अश्वत्थामंगलव्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सत्यैते चिरजीवना रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतिये नमः। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मैं रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम। हम क्या बता दें, अब देरी हो गई है, क्षमा मांगते हैं। बागेश्वर धाम की मान लिया तुमने, गिरा ही दिया, सामान तो नहीं गिरा। बड़े निकम्मे हो, वो बना के लेके आई हमारे लिए, और निकम्मे तेने धरती यहाँ खवा दो ठलुआ। बोले मुँह सरचन, हम तो उल्लुओं से हैरान। हम देर रात तक दरबार लगाए रहे, भभूति बांटते रहे। दरबार क्या भभूति बांटते रही। 3:30 बजे ही तो गए यहीं से निकल के, 3:30 बजे सोने के लिए प्रातः काल गए। थोड़ी देर विश्राम तो कर लिया अच्छे से। फिर सुबह से जो है एक दिव्यांग बच्चों का भूमि पूजन था। छोटे छोटे बच्चे थे जिनके परिवार नहीं थे, उनके लिए एक भवन फाउंडेशन बना रही है और उनके रहने की व्यवस्था बना रही है। तो यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर वहीं हमें पहुँचना पड़ा। और हमें कष्ट तो बहुत हुआ। पहले मन लगा कि हम पहले दरबार लगा लें फिर जाएं। अब पछता रहे कि पहले दरबार लगा लिया होता तो तुम तो फ्री हो गए होते कम से कम। पर अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई, क्योंकि वहाँ देर लग गई। तो बड़ा मन में दुख भी है कि बहुत से लोग बेचारों की ट्रेन भी है। चलो देर हो गई, कोई बात नहीं, दरबार प्रारंभ करते हैं। दरबार भी लगाएंगे, चूंकि जो कल कहा था वो प्रक्रिया भी पूरी निभाएंगे। कल तो ज़्यादा देर लग गई थी भभूति बांटने में। आज थोड़ा और स्पीड से, बाहर से ही प्रारंभ करने का मूड है हमारा। तो आज थोड़ा और स्पीड में, यहीं से लाइन ऐसे अंदर जाएगी, यहाँ से प्रवेश करेगी, तीनों दरवाजों से लाइन प्रवेश करेगी और एक एक करके सबको मिलने को और भभूति प्राप्त होगी। अभी लेकिन दरबार लगाना चाहिए, जितनी अर्जी स्वीकार हो जाए उतना अच्छा। तुम लोग बहुत देर से बैठे हो, बुरा नहीं लग रहा। गाली बक रहे थे, कुछ तो कह रहे हो यो। अच्छा सही बताओ, क्या कह रहे थे कि गुरुजी कहाँ भग गए? तुम्हें क्या भरोसा था कि गुरुजी सो रहे के चले गए थे? अच्छा, कहाँ से? दमोह से। खुश रहो, इनको दे दो। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। तो क्या तुम विदेश से आई? भारती से तो हो। चलो बैठो, अब देर नहीं करना है अपन को। तो आपको क्या लगता था कि हम यही हैं कि चले गए? क्या लगता था? यही है ऐसा लगता था? उल्लू होता हूं। अगर यहां होते तो क्या हम इतनी देर में आते? जल्दी आ जाते। तुम्हें पता चल गया था? सो रहे थे? नहीं नहीं, वो तो समय तक ही थे। फिर हम उसमें चले गए थे भूमि पूजन। तुम्हारी ट्रेन छूट गई, गजब है। हमारी जिंदगी छूट गई। तुम्हारी तो एक ही दिन, हमारी तो रोज जाई दशा है माता। तो हमारा तो सोचो, हमें तो रोज जो ही करने। तुम्हें तो कहा एक दिन भरा बैठने, हमें तो 365 दिन और 365 रातें बैठने, चाहे यहाँ रहे चाहे जहाँ रहे। तो करना ही पड़ेगा बेटा। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर। दोनों हाथ जोड़। भैया पैर लटका के मत बैठो, नीचे जाओ। ये नालक मत करो, छोटे बच्चे को मत ऐसा बैठा। चलो नीचे आओ, आप लोग नीचे आओ, नीचे आओ। नौटंकी कहेंगे। दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः।
ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। मनीमन बालाजी के चरणों में प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, दरबार में नारियल बांधते हैं, परिक्रमा करते हैं, पर्चा बने या ना बने, पेशी करने से, बालाजी के दर्शन करने से, सन्यासी बाबा का नियम करने से बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर आप आए हो, मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, नाम जप करो, जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे, आप पर बालाजी की कृपा हो जावे, उपद्रव दूर हो जावे, पर्चा भले ही ना बने पर जाओ, तुम्हारा काम सफल हो जावे। इससे बड़ा कोई भी चमत्कार नहीं है। और कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, अपने मध्य प्रदेश के अपने धाम छतरपुर के जिले के गढ़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। सबकी विपदा को हरते हैं, सब पर कृपा करते हैं। जाओ, तुम पर भी कृपा करें। सबकी अलाय बलाय इनके चरणों से दूर होती है, जाओ, तुम्हारी भी हो जाएगी। इनके घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। इनके चरण पकड़ो, नियम का पालन करो। ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करो। पेशी शुरू कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार तुम पेशी भर शुरू कर दो। ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाओगे त्यों त्यों बालाजी की कृपा हो जाएगी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। हाँ, अच्छा, शिवरात्रि में आ रहे हो तुम लोग? पक्का? कौन कौन आ रहे हैं बताओ हाथ उठा के। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो कहाँ जा रहे हैं? बांग्लादेश। एक दिन के लिए आओ, 2 दिन के। अरे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा देख के। यहाँ 251 बेटियों का घर बस रहा हो, उत्सव चल रहा हो, भंडारा चल रहा हो, यज्ञ चल रही हो, बहुत आनंद आएगा आपको। और उन बेटियों को ज्यादा खुशी होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। चलो आज का दरबार। उनको पीछे कर लो, अभी पीछे कर लो। दूसरी, भैया यहाँ पे पीली साड़ी पहने माता जी जो बैठी रेलिंग के पास में, इनकी भी अर्जी स्वीकार। आए, पधारे माता जी, आओ। हाँ, यहाँ से आ जाए। अच्छा, वो वाला गेट वहां से पधारो। दिया चला राम, साधु जी सीताराम। इन लोगों को वहीं बैठा रहो, अभी प्रेत बाधा वाले रोगियों को वहीं बैठने दो, बाद में बुलाना, सबसे लास्ट में बुलाना। तो हाथ जोड़े हुए रेलिंग के पास में ये, हाँ हाँ, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार होगी।
बाएं हाथ में कोने पे व्हील चेयर वालों के साथ में कौन है जी? जो भी हो उनके साथ वाले एक आदमी आ जाएं, उनकी भी अर्जी स्वीकार हो गई। दाम पर किसी को भी अपना विषय, नाम या अपनी अर्जी को नहीं बताना, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न ना हो गए। अपनी बात को अपने मन तक रखना। जो हनुमान जी की प्रेरणा होगी, स्वभाववश आपकी अर्जी पर्चे पर लिख करके आ जाएगी। कहीं ऊपर नीचे लाइन या शब्द होवे तो तुरंत पूछ लेना चाहिए आपको, ताकि हम आपको समझा सकें कि हमने क्यों लिखा है और उसका आशय क्या है। दूसरी बात, हनुमान जी बड़े अद्भुत दयालु हैं, उनके जैसा कौन कृपालु हो सकता है। हम तो साधारण एक शरीर हैं, ये हमारा चमत्कार नहीं है, अपितु ये बागेश्वर बालाजी हनुमान जी का चमत्कार है। अच्छा, चमत्कार ये दिखाने के लिए या देखने के लिए नहीं है, ये तो अनुभव के लिए है कि हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का प्रताप क्या होता है। हाँ, आप बिटिया को लेके जो खड़ी हैं, कान में बता रही हैं, आप ही आ जाइए, हम यही सुना देते हैं, हम दिखा देते हैं कि कैसे अर्जी लगती है। तुम काहे को बिटिया को समझा रही हैं? तो हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो नालायक आदमी है, निकम्मा आदमी है, अनपढ़ गांव के गवार खोखला आदमी है। हम जिनके चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चक्कर में पड़ जाओ, निराश नहीं जाओगे। दूसरी बात हमारी मान लो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके तुम पेशी शुरू कर दो। हम मिले ना मिले, तुम हमसे मिलने नहीं आओ, उनसे मिलने आओ जिनने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। जाओ, तुम्हारी भी बिगड़ी बना देंगे। तीसरी और अंतिम बात, जब भी इनके सामने जाया करो, कह देना आज से तुम हमारे और हम, बस इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाए। किसी एक को भेजो। तुम्हारे पेट में, शरीर में पीड़ा, पागलों जैसी स्थिति, प्रेत बाधा की सवारी आती थी, बहुत गंदी शक्तियां परेशान करती थी। वर्तमान में आधा आराम लग गया है पेशी करने से, बीच बीच में झटका जरूर मार रहा है। पूरे परिवार के लोगों ने छोड़ दिया है, पागल कहते हैं, बुद्धि खराब कहते हैं। चिंता ना करें, तुम पूर्णतया ठीक यहीं से हो जाओगी, आशीर्वाद है। हाँ या ना? एकदम सही। अरे राम, दंडवत, वाह, वही चक्कर में तो लग गई। ले, ये पर्चा है, इसी में एक मंत्र है, हमें उतारा करना है। मंगल की पेशी में 21 बार तुम हम पे इस पर्चे के बहाने मिल पाओगी। हमको उतारा भर करना है। आधा तुम्हें आराम है, पहले तो तुम्हारी खस्ता हाल थी, जैसा गुरुजी ने बताया, मरणासन स्थिति हो गई थी। अभी वर्तमान में आधा आराम है, आधा रह गया, वो हम आपकी मात्र 13 से 14 पेशी में ठीक करवा देंगे, आशीर्वाद है। जाओ, की बुद्धि ठीक रहे, नौकरी चाहते हैं, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। बच्ची को भी यही बात, बहू का भी यही प्रश्न, परिवार के सभी सदस्यों की जॉब की अर्जी लेकर के आए हैं। 2 लोगों का योग तो 2026 के प्रारंभ में बन रहा है। चिंता ना करबें, आप नियम जारी रखें, सफल होवेंगे, आशीर्वाद है। एक बार पितरों का उपाय करवाना है, क्योंकि काऊ को सफल नहीं होने दे रहे, न उन्नति होने दे रहे। बिटिया को भी जो ही हाल है, उनको भी बुद्धि विचित्र हो जाती है। सबके अवरोध बनने का कारण 2018 से यानी 6 साल हो गए हैं। उसका मूल कारण है पितरों का दोष। पितृदोष का उपाय गया जी में पिंडदान आप कभी भी जाकर करवा लें, अभी तो शांत हो जाएंगे। लेकिन आप गया जी या ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में जाके आप करवावें, जाओ,
ये पितृदोष की मुक्ति के बाद ही तुम्हारे परिवार के बंधन के सब रास्ते खुल जावेंगे। आशीर्वाद है। उसका भी देख रहे, लुगाई को देखना, वाइफ और लुगाई में क्या अंतर? तो लुगाई कौन है और वाइफ कौन है और घरवाली कौन है, ये बताओ तुम हमें। नहीं, तुमने वाइफ का पूछा ना, हम लुगाई का बता रहे हैं ना। बताएं तो किसका बताएं? वाइफ का बताएं। वही तो हम कह रहे हैं, लुगाई भी वाइफ भी कहलाती, और घरवाली भी वही कहती, और पत्नी भी वही है, और मेहरारू भी वही है। सीताराम लिए हुए विराजमान है। आप खड़ी हो जाओ बहन, खड़ी हो जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार होगी। आ जाओ, हाँ बैठ जाओ। अब बिटिया तुम बैठ जाओ, आ जाओ। सॉल वाली बहन साथ में है कोई तुम्हारे, लेके आओ। उसके बाद अगली अर्जी। राम, साधु जी, गुरु जी, जैकेट पहने हुए दादाजी विराजमान हैं कार के पास। हाँ आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार जी। कहाँ से आए हैं क्रिकेटर महोदय? चित्तौड़, अकोला, महाराष्ट्र, चित्तौड़गढ़, वो तो राजस्थान में। तो बैठ जा यार, ये सारे आ गए हिम्मत। सब खड़े हो रहे हैं, साइड में चले जाए। अच्छा, ये बैटेट लेके क्यों आए? किसको मारने पीटने आए? अच्छा, कौन है? भ्रम, भ्रम है? हम क्या है? हम अच्छा, हमारे पड़ोसी हो तुम, कुछ खास नहीं हो यार। हाँ, ब्रह्म हो, ब्रह्म। ठीक है। चालू कहाँ है वीडियो? नहीं थे हमसे ऊंचो है। इसलिए ऊंचो है कि तोरी जैसी नीचता हम नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हमसे बड़ो है, अंकोड़िया हमसे मांगे को है, जूनियर है, जूनियर नहीं सीनियर। चलो पूछो, रो मत, चुप रहे बेटा। क्या बात है, क्या समाधान चाहिए आपको? जी, क्या करते हैं आप? हाँ बताया गुरुजी ने।
हाँ तुम्हारे साथ फ्रॉडगिरी हो गई। खेल जगत में क्या किया है? आपके लिए गुरुजी ने लिखा है खेल जगत में आपका कोई करियर नहीं है, इसमें आप परेशान ना हो गए। फर्स्ट। सेकंड, दौड़ में भी आप कोई दौड़ का भी खेल खेलते हैं, दौड़ में भी आपका कोई करियर नहीं है, उसमें भी परेशान ना हो गए। तीसरी बात गुरुजी ने लिखी है आपका करियर जॉब में बनेगा, जॉब के बाद अपनी कंपनी स्थापित करें। वर्तमान में मानसिक स्ट्रेस से बहुत जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है, ना स्पोर्ट्स में सफलता मिली है, ना जॉब में सफलता मिल पा रही है, वह आंतरिक रूप से टूट चुके हैं। किसी धोखा दिया वो बहुत गलत है, उसके साथ नहीं रहना है, वो ऑलरेडी किसी और के साथ भी है जी। और आपने ये जो कागजी कार्रवाई करवा ली ना, इसमें बैक हो जाइए, वरना आप ब्लैकमेल हो जाएंगे और आपको रुपया बहुत लगेगा और सामाजिक छवि भी बहुत खराब होगी। आप बैक हो जाएं। अभी वो सिर्फ बातें बनाती है, बातें बना के जानती है, मीठी मीठी बातें बोलती है। जब लगता है कि तुम कुछ करने वाले हो तो वो फोन लगा के हलो हलो करने लगती और फिर 20-25 दिन के लिए चुप हो जाती। ये हालत है उसकी। बाहे बहागी लगी जो है बिना मौसम की बरसात सी। तो जब उसे बरसना होता है तो बरसती है, नहीं बरसना होता है तो वो ब्लॉक कर देती है तुमको। ये हाल है। तो गुरुजी का इस मैटर पे भी ये कहना है कि आप बैक हो, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। आदमी ठीक नहीं है, बाकी आप समझदार हो, उसके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं। फिर गुरुजी ने कहा जॉब योग आपका बनेगा, अगले साल तैयारी में लग जाएं। स्पोर्ट्स में लाइफ नहीं है, बिजनेस की तरफ आप बाद में मुड़ना, पहले नौकरी करें, आशीर्वाद है। कोई संदेह हमारी बात पर? एकदम सही, कोई संदेह? बस एक वही निकाल रहे, 1 मिनट रुकना। अच्छा बैठ जाओ, इतना बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो, पर्चा लिख देना, ऐसा मत ढाक के भगा देना।